साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का हमारा वीडियो रहने वाला है सुमेटिव असेसमेंट 2026-27 FLN असेसमेंट टेस्ट जिनका ले लिया है, यानी हिंदी और गणित कक्षा 2 से 5 तक का, उनका क्या करना है, कब लेना है, क्या सिलेबस रहेगा इसका, क्या कौन पेपर बनेगा, कब अंक विभाजन कैसे होंगे और उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि कैसे होगी, पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो के दौरान मिलेगी। शिक्षकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे विश्वसनीय खबर है वो बताई जाती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। साथियों योगात्मक आकलन प्रथम CCE के तहत SIQE के तहत राजस्थान के अंदर कक्षा 1 से 5 तक सभी राजकीय विद्यालयों में योगात्मक आकलन के तौर पर जो लिया जाता है परीक्षा पद्धति के अंदर, उसमें 3 योगात्मक आकलन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 योगात्मक आकलन होते हैं। उनमें से सबसे पहला जो योगात्मक आकलन है वो हमें लेना है। योगात्मक आकलन प्रथम कब होना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये होना कब है। तो इसके लिए विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो शिविरा के अंदर दिया गया है। कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत CCE के तहत 3 योगात्मक आकलन अग्रांकित विवरणानुसार संपादित किए जाने हैं। इसमें प्रथम है वो रहेगा अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह, यानी इसी सप्ताह में लिया जाना है और इसका पाठ्यक्रम भी यहाँ पे दिया 45% दिया गया। दूसरा है इसमें नवंबर के अंतिम सप्ताह में, और तीसरा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 है उससे जस्ट पहले ये लिया जाना है। ये शिविरा में था और ये उसके बाद में जो अकादमिक संरचना अपनी आई थी उसके अंदर ये दिया गया है। और यहाँ पर इसमें बताया गया है कि योगात्मक आकलन फर्स्ट यानी ऐसे फर्स्ट है, ये 11 बिंदुओं की जो CC टूल है उसके आगे हम बात करेंगे उसके आधार पर, और अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में ये लिया जाना है। यानी कि ये अभी अगस्त जो चल रहा है इसके अंतिम सप्ताह ये चल रहा है, इसी में लिया जाना है। योगात्मक आकलन किन किन कक्षाओं का लेना है, कक्षा 1 से 5 तक सभी राजकीय विद्यालय में, और कुछ विद्यालय ऐसे हैं 60 विद्यालय जहां पर कक्षा 1 से 8 भी CC लागू है, वहां पर ये लिया जाना है। योगात्मक आकलन किन किन विषयों का लेना, ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और इसके अलावा जो ओरली तौर पर हम कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की जो बात करते हैं वो भी हमें लेना है। यानी मुख्य जो 4 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन ये लेना है। कौन कौन सी कक्षाओं का लेना है, ये कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। अब साथियों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि FLN असेसमेंट हुआ है अभी हिंदी और गणित का, उन विषयों का क्या करना है। तो साथियों मैं बता दूं हिंदी और गणित का FLN असेसमेंट अभी जस्ट हुआ ही है, अभी उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो एक अलग पार्ट है। और हमें जो योगात्मक आकलन फर्स्ट लेना है वो सभी विषयों का लेना है। जिन विषयों का हिंदी और गणित का कक्षा 2 से 5 तक हमने FLN असेसमेंट लिया है उन विषयों का भी हमें योगात्मक आकलन फर्स्ट वो लेना है, यानी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हमें उनका लेना है। अगला है योगात्मक आकलन प्रथम का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। साथियों इसमें बता दूं मैं आपको पाठ्यक्रम को लेकर के मैंने पहले भी ऊपर भी बता दिया था। इसका प्रथम का पाठ्यक्रम 45% है, द्वितीय का 35% और तृतीय का 20%। इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम रहने वाला है, यानी अब 45% सिलेबस का ये होगा। प्रश्न पत्र कहाँ से प्राप्त होंगी। साथियों योगात्मक आकलन के प्रश्न पत्र कहीं से भी प्राप्त नहीं होते हैं, ये शिक्षक को स्वयं बनाने होते हैं। और इसके लिए आप अगर प्रश्न पत्र बनाना चाहते हो तो असेसमेंट पोर्टल है अपना RSCRT का, उस वहाँ से जाकर के आप प्रश्न पत्र देख सकते हो। प्रत्येक सब्जेक्ट के, प्रत्येक विषय के और प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न पत्र आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। योगात्मक आकलन के ऑफलाइन रिकॉर्ड के संदर्भ हेतु टूल, तो यहाँ पर टूल की हम यहाँ पर बात करें, रचनात्मक आकलन की चेकलिस्ट होती है, कार्य पत्रक होते हैं, कक्षा कार्य होते हैं, प्रोजेक्ट कार्य होते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, साप्ताहिक व पाक्षिक समीक्षा होती है, पोर्टफोलियो होते हैं व अन्य गतिविधियाँ। ये देखिए इसके लिए विभाग की तरफ से इन दस्तावेजों के आधार के लिए और ये आदेश आए हुए हैं। अध्यापक योजना डायरी की समीक्षा व स्वयं अनुभव, शिक्षक द्वारा संतुलित शिक्षण पद्धति आधारित पाक्षिक योजना तैयार की जानी है जिसमें कक्षा विद्यार्थियों के समूह अनुसार गतिविधियों का चयन करते हुए शिक्षण कराना है। शिक्षण योजना में उपलब्ध संसाधनों जैसे पाठ्यपुस्तक, KBL व कार्य पुस्तिकाओं को सम्मिलित किया जाए।
शिक्षण योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और समीक्षा के दौरान प्राप्त अनुभवों को आकलन में सम्मिलित किया जाना है। कक्षा कार्य, विद्यार्थियों को कक्षा शिक्षण के दौरान गतिविधियों में सहभागिता हेतु प्रेरित किया जाए और विद्यार्थियों की सहभागिता के अनुसार उनका आकलन दर्ज किया जाए। गृह कार्य, कक्षा शिक्षण के पश्चात विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य के लिए गृह कार्य दिया जाए। पोर्टफोलियो, इसमें पेपर पेंसिल टेस्ट जो कि हम बीच बीच में लेते रहते हैं। कार्य पुस्तिका आ जाएगी। अभिभावक संवाद आ जाएगा जो पीटीएम के अंदर हम बात करते हैं, और शिक्षक संवाद आपस में अलग अलग विषय जो पढ़ाते हैं उनके शिक्षक से आपस में चर्चा करते विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को समेकित करते हैं। और अभिव्यक्ति पुस्तिका जो अभी चली है, विद्यार्थियों में सृजनात्मक कलात्मक लेखन कौशल के विकास हेतु अभिव्यक्ति कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य कराते हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को आकलन दर्ज किया जाना है। अंकों का निर्धारण कैसे होगा, तो इसमें देखिए अंकों का निर्धारण के लिए मैं आपको बता दूं, सतत एवं व्यापक आकलन के लिए बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को 3 ग्रेड में ABC में दर्ज करना है। ए, स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाना या अपेक्षित स्तर की समझ रखना या दक्षता होना, वो A ग्रेड आएगा। शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना व मध्यम स्तर की समझ होना B ग्रेड आएगा। और शिक्षक की विशेष सहायता से काम कर पाना या आरंभिक स्तर की समझ रखना, इसमें C ग्रेड आएगा। यानी ये 3 ग्रेड होंगी। जो अपने आप कार्य कर पाता है वो A, शिक्षक की आंशिक सहायता से B, और नहीं कर पाता या बिल्कुल बहुत ज़्यादा सहायता चाहिए तो वो C ग्रेड आती है इसमें। इसका ऑफलाइन रिकॉर्ड संधारण किस में होगा, इसके लिए योगास वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका जो आपने देखी होगी उसके अंदर इसमें ये प्रारूप 2 है, इसके अंदर इसका रिकॉर्ड संधारण होगा। और ये यहाँ पर इसकी SA1 SA2 SA3 की कक्षा स्तर और उसके साथ में ग्रेड हमें हिंदी अंग्रेजी गणित और पर्यावरण की वो देनी है। साथियों, राजस्थान टीचर्स अपडेट देखने के लिए आपका आभार। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।